अस्सलाम वालेकुम। खैर खैरियत कैसे हो? पेशाब पीने वाले, तूने बदनाम करने में मुझे कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे झुठलाने में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे बदनाम करने में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी। तूने गाड़ी पलटवाई, तूने बस पलटवाए, तूने हॉस्पिटल जलवाया, तूने नकलों सिटी तूने जलवाई। बदनाम मुझे करने चला था। तेरी सच्चाई छुपेगी नहीं, निकलेगी। एक एक सच्चाई निकलेंगी। तो कितना बड़ा झूठा और कितना बड़ा फरेब है दुनिया के लिए। सोचने वाली बात है। और पहली बात, दूसरी बात ये, पहली बात कि अल्लाह ने जिसे जो मकसद के लिए बनाया वो मकसद वो पूरा करेगा। ठीक है। दूसरी बात, मुझे पता है शुरू से आखिरी तक मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मेरी रियलिटी है। और मुझे कोई इतनी आसानी से एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। जहां मेरी जरूरत होगी वहां मुझे एक्सेप्ट करते हैं। और ऐसे करके आधी दुनिया मुझे जान चुकी है। तुम क्या मुझे झुठलाओगे? जो खुद ही झूठे हो, जो खुद ही की खुदा को झूठे बना बैठे हो। मेरे अल्लाह को देखो जो सच्चा है, सातों आसमान में बैठा है। तुम जो तुम्हारे ईश्वर हैं, जो खुद ही उनकी कहानी लिखवा के और खुद ही उनको गलत बताते हो, उस बांसुरी वाले को। इतने बड़े तो तुम झूठे और फरेबी हो। इतने बड़े मक्कार और गद्दार हो तुम लोग। जो अपने ईश्वर को, जिनको ईश्वर बनाया उनको भी झुठला दिया। अरे अल्लाह को नहीं मानते थे लेकिन उनको भी झुठला दिया। जिनको ईश्वर बनाया, पत्थर फोटो के जरिए बनाया जिनको, उनको भी झुठला दिया, उनको भी बेकार बता दिया। लानत है तुम पे। मेरे अल्लाह को देखो, कोई नहीं झुठला सकता। और जितने काफिर हैं, सिर्फ हिंद के काफिर को छोड़ के सारे काफिर अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नहीं मानता है। मतलब मोहम्मद रसूल अल्लाह ताला अन्हु को, उन पे किसी का ईमान नहीं। बात ये है, हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम पे है काफिरों का, हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान है काफिरों का। यानी इनसे ईमान होते हुए अल्लाह पे गया, लेकिन हमारे नबी से होते हुए उनका ईमान अल्लाह पे नहीं गया। इसके लिए उनको काफिर कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तीनों कौमें, मुसलमान, यहूद, ईसाई, तीनों कौमों ने की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं हूँ, तुम्हारा क्या वजूद है? तुम्हारा तो कोई वजूद ही नहीं। मैं समझता हूँ तुम लोग एक बकरी जैसे मुंह देती है, किसी कपड़े पे तो पड़ा हो तो ना, या कहीं रखा हो या पौड़ी कोई पड़ी हो तो उस पर मुंह देना, वो गंधाता। ऐसे ही तुम लोग गंधाते। तुम लोग को जब भी देखता हूँ तो ऐसी झारे आती है। ऐसे ही दिखाई देते हैं पेशाब। सच में कसम खा के कहते हो, ऐसे ही तुम लोगों को नजर आते हो। तुम लोग की गंदी नाली की हो। तुम इस्लाम के खिलाफ हो। और नबी ईसा अलैहिस्सलाम
बहुत जल्द आ जाएंगी, परेशान नहीं हो। तुमने जो किया है उसका हिसाब बोलेंगी। तुमने बर्बादी की है। नबी ईसा अलैहिस्सलाम को झुठलाओगे, ओ वो तो आएंगे, लेकिन तू तो साला पेशाब है, तू तेरी कौम दोनों। तू है क्या साला गंदगी। जब भी देखता हूँ तुम लोगों को तो हकीकत बताता हूँ, एकदम पेशाब की तरह झार आती है। यही हकीकत है, इसके लिए कसम खाता हूँ। अब बताओ कसम से बड़ी कुछ हो सकती है? इतने बड़े तुम लोग नापाकी में डूबे हुए इंसान। बस हमारे इन काफिरों का जो है, यहूद ईसाई, इन काफिरों का वजूद, इन काफिरों की, इन्हें काफिर क्यों कहा जाता है जानते हो? इसलिए कि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह पे उनका ईमान नहीं है, इन काफिरों पर। हमारे नबी पे इनका ईमान नहीं है, बस इसकी वजह से इनको काफिर कहते हैं। इनका ईमान अल्लाह पे है, लेकिन हमारे नबी से होते हुए नहीं, इसकी वजह से हम उनको काफिर कहते हैं। ठीक है। वैसे मजा तो तब आएगा जब ये वीडियो तू देखेगा और चीखेगा। मैं चाहता हूँ तुम मुझ पे गुस्सा कर, खौर, वो एकदम गुस्से में रेजे रेजा हो जा मेरे पर। फिर तुझे पता चल जाएगा। इंशाअल्लाह। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनका हमारे नबी से होते हुए अल्लाह पे भरोसा नहीं है, अल्लाह को नहीं माना है, वो काफिर है। हम लोग इसलिए उनको काफिर कहते हैं। तुम्हारा तो मुझे लगता है कोई वजूद ही नहीं है, और कन्फर्म वजूद ही नहीं है, क्योंकि मोहम्मद कासिम ने जब गजवाए हिंद बनाया था, तब उनके सामने तुम्हारा कोई योद्धा आना चाहिए था। क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारी कोई हकीकत नहीं है। यही रियल है। क्योंकि वो मोहम्मद बिन कासिम थे। और तू जिस मसूद काजी को तू जुटाने चला था, वो असल में इंडिया के जितने भी गाजी हैं, वो उन सबके सरदार थे। समझा? झूठ बोलने में तो तूने हद ही पार कर दी, बेटी चौथ की, भोसड़ी की।